जय श्री राम दोस्तों, राम नाम नौका पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है गुरु कि गुरु कौन होता है। दोस्तों, किसी विषय में हमें जिससे ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, हमारा ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो, उस विषय में वह व्यक्ति हमारा गुरु होता है। जैसे यदि हम किसी से मार्ग पूछते हैं और वह हमें मार्ग बतला देता है, तो मार्ग बताने वाला हमारा गुरु हो गया, चाहे हम उसको गुरु माने अथवा ना माने। गुरु हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ देता है, तो समझो गुरु का काम हो गया। अर्थात गुरु का काम मनुष्य को भगवान के सम्मुख करना है। मनुष्य को अपने सम्मुख करना या मनुष्य का अपने साथ संबंध जुड़वाना गुरु का काम नहीं है, बल्कि अपने अनुभव से, अपने मार्गदर्शन से और अपनी कृपा से शिष्य को भगवत प्राप्ति के लिए सहयोग करना गुरु का कार्य होता है। इसी तरह हमारा कर्तव्य भी भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, किंतु गुरु के मार्गदर्शन में। भगवान के साथ हमारा संबंध यद्यपि सदा से है और स्वतः स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश हैं। श्री गीता जी में ये कहा गया है कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, और श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी ये कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात जीव ईश्वर का सनातनी अंश है। तो ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब भगवान के साथ हमारा संबंध सदा से और स्वतः स्वाभाविक है, तो फिर हम भगवान को ढूंढने का या फिर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि हम संसार की मोह माया में लिप्त होने के कारण, अर्थात अज्ञानतावश भूल से भगवान को स्वयं से अलग मान लेते हैं, पृथक मान लेते हैं, जबकि भगवान तो हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। जहां हमारी अज्ञानता या भूल मिटी, वहीं तत्व दर्शन हो जाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के साथ जो हमारा सत्य, शाश्वत, अटूट संबंध है, जिसे हम अपनी अज्ञानता में भूल बैठे हैं, हमारा गुरु हमें उस भूले हुए संबंध की याद कराता है। ठीक वैसे ही जैसे पूजनीय जामवंत जी के द्वारा भगवान श्री हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों और सामर्थ्य का अनुभव हुआ था। जिसके बतलाए मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति हो, उस मार्गदर्शक का नाम गुरु होता है। गु नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश का है, इसलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार मिटा दे और ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करे, उसका नाम गुरु होता है। गुरु के विषय में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी ने सुना होगा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े किनके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गोविंद बता दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरु की बलिहारी होती है। गोविंद को बताया नहीं और गुरु बन गए, ये कोरी ठगाई है। केवल गुरु बन जाने से गुरुपना सिद्ध नहीं होता, इसलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है। गुरु की महिमा तब है जिसके साथ गोविंद भी खड़े हैं। बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए, अर्थात जिस गुरु ने भगवान की प्राप्ति करा दी, वही असली गुरु होता है। जिसके मन में चेले के कल्याण की इच्छा हो, और असली चेला वो होता है जिसमें गुरु की भक्ति हो, गुरु के प्रति सेवा, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास हो। अगर गुरु पहुंचा हुआ हो ना, और शिष्य सच्चे हृदय से आज्ञा पालन करने वाला हो, तो शिष्य का उद्धार होने में कोई संदेह नहीं है। पारस केरा गुण किसा पलटा नहीं लोहा, कह तो निज पारस नहीं कह बीच रहा बिछोहा। अगर पारस के स्पर्श से लोहा सोना नहीं बना, तो वो पारस असली पारस नहीं है, या लोहा असली लोहा नहीं है, या बीच में कोई आड़ है। इसी तरह शिष्य को यदि तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तो गुरु स्वयं तत्व प्राप्त नहीं है, या शिष्य आज्ञा पालन करने वाला नहीं है, या बीच में कोई आड़ है, अर्थात कोई कपट भाव है। सो गुरु वो होता है जिसमें केवल चेले के कल्याण की चिंता होती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपका ज्ञानवर्धन करेगा। राम आपका भला करे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अवश्य 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 सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम। धन्यवाद।